बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी अगली क्लास। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, कि किस तरह से हमने जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो है वो चेंज करना है। पहले हम उसके उसूल को पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने जो है वो इनको चेंज करना है, और फिर आगे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आए पहले इसको देखते हैं जी। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आज का ये, शी सेड इज दिस योर बुक? इज दिस योर बुक? ये हमारा आज का पहला सेंटेंस है। स्टूडेंट, जब हमारा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव होगा तो हमने सेड जो है इसको, जो सेड होगा इसको जो है वो आस्क्ड में या फिर जो है वो इंक्वायर्ड में चेंज कर देना है। आस्क्ड या फिर जो है वो इंक्वायर्ड में बदल देना है। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस जो होगा वो इंट्रोगेटिव होगा तो हमने अपने रिपोर्टिंग वर्ब को जो है वो आस्क्ड या फिर जो है वो इंक्वायर्ड में तब्दील कर देना है। दूसरी चीज़, इन्वर्टेड कॉमास जो है, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करके तो इसमें अगर तो हमारे पास हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, मसलन के जैसे कि इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, शल, विल। तो इस तरह हमारा जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, कि जिसके स्टार्ट में जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हमने वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास जो हैं इनको ख़त्म करके तो इसकी जगह पे लगाना होता है इफ़ या फिर जो है वो वेदर। इफ़ या फिर वेदर लगाना है। कब? जब हमारा सेंटेंस जो है इस तरह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो। और जब हमारा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा, मसलन जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, हुज। तो इस तरह जब हमारा सेंटेंस जो है, हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका आगाज़ इंट्रोगेटिव वर्ड से होगा तो वहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास को ऐसे ही ख़त्म कर देना, उसकी जगह पे हमने कुछ भी नहीं लगाना है। जब हमारा सवालिया फ़िक्रा जो है वो इंट्रोगेटिव वर्ड जो है, सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हमने इफ़ या फिर वेदर लगाना है। और अगर हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से उसका आगाज़ हो रहा है तो हमने उसको ऐसे ही ख़त्म कर देना, उसमें हमने कुछ भी नहीं लगाना है जी। अगली चीज़, यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, लेकिन जब हमने इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में तो फिर हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। फिर इसको हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं लिखेंगे, फिर हमने जो सिंपल फॉर्म होगी, सिंपल सेंटेंस होगा, उसमें इसको जो है वो चेंज करना है। तो आए इसकी एक्सरसाइज को हल करते हैं, साथ साथ आपको इसकी समझ भी आती चली जाएगी। अच्छी तरह से समझने के लिए इस लेसन को मुकम्मल तौर पर देखना है, मुकम्मल वाच करना है। अगर आप मिस करेंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी और ना ही अगली एक्सरसाइजेस की समझ आएगी कि किस तरह से हमने जो है वो इन सेंटेंसेस को जो है वो इंट्रोगेटिव के जो सेंटेंसेस हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आए इसको करते हैं हल जी। तो इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। शी सेड, अब सेड को जो है वो हमने आस्क्ड में चेंज कर लेंगे जी। यहाँ पे आप चाहें तो जैसे यहाँ पे यू आ जाएगा, आगे हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में योर आ जाएगा, तो हम यहाँ पे आप चाहें तो मी का को भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने से आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा और नहीं करेंगे तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो शी आस्क्ड, अब चूंकि ये स्टार्ट हो रहा है
हेल्पिंग वर्ब से जुमला, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके इसकी जगह पे इफ़ लगा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इफ़ या फिर वेदर, दोनों में से कोई एक लगाना है। तो इफ़, अब हमने इसको चूंकि सिंपल फॉर्म में लिखना है तो सिंपल फॉर्म हम पढ़ेंगे इसकी, दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर बुक। तो दिस को आपको पता है कि हम सेट की वजह से दैट में चेंज करते होते हैं, दैट। और इज आर एम जो होता है वो हम सेट की वजह से, पास्ट की वजह से इसको हम जो है वो वाज वर्ब में चेंज करते थे। तो दैट वाज माई बुक, दैट वाज माई बुक। माई कहाँ से आ गया, आपको बताया हुआ कि जब हमारे पास पीछे थर्ड पर्सन हो तो हमने सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में चेंज करना होता है, और जो सी कंडीशन सेकंड पर्सन की होगी वही हमने फर्स्ट पर्सन की लगानी है। क्योंकि यहाँ पे पोजेसिव केस है सेकंड पर्सन का, इसलिए हमने फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस लगा दिया। तो दैट वाज माई बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड डू यू हैव any share in this film, in this film, do you have any share in this film? जी, तो इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे। उसी तरह से ही सेड को आस्क्ड में बदलते हुए ही आस्क्ड इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे इफ, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं इसलिए हम जो है वो इफ में इसको चेंज कर देंगे। अब हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो आई को डू जहाँ पे हमारा ये खत्म हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब हम सिंपल फॉर्म में आएंगे तो आई और हैव को जो है वो हमने हैड में बदलना होता है। इफ आई हैड एनी शेयर इन, दिस को दैट में, इन दैट फिल्म, इन दैट फिल्म। दिस को उसी तरह जिस तरह हमने पिछले सेंटेंस में आपको बताया था उसी तरह हम दिस को दैट में, और यहाँ पे यू है, पीछे थर्ड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में आपको बताया हुआ कि बदल देंगे। क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की जो है वो सब्जेक्टिव केस है, इसलिए इसको हमने जो है वो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्टिव केस में तब्दील कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड हैव यू एवर विजिटेड, हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स, हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स। इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे हम, तो ही सेड को उसी तरह से बदलते हुए आस्क्ड में ही आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे इफ। इफ क्यों आ रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हैव से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हैव की जगह पे सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे इफ या फिर जो है वो वेदर लेके आएंगे हम। तो इफ, अब यू को आई में बदलते हुए आई और हैव को हैड में बदल देंगे। हैड एवर विजिटेड मरी हिल्स, इफ आई हैड एवर विजिटेड मरी हिल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है जी हमारे पास, ही सेड आरंट यू ashamed of yourself, aren't you ashamed of yourself? इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे, ही, अब आस्क्ड की जगह पे इंक्वायर्ड लगा रहा हूं इस बार, जैसे कि आपको बताया हुआ कि या फिर आस्क्ड लगाना है या इंक्वायर्ड लगाए, दोनों में से एक लगाना है। चूंकि हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इसलिए इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हमने इफ या फिर वेदर, पिछले सेंटेंसेस में हमने इफ लगाया, अब यहाँ पे मैं वेदर लिख रहा हूँ, दोनों में से एक लगाएंगे तो सेंटेंस सही होगा। कोई सा भी आप लगा देते हैं, दोनों तरह आपका सेंटेंस सही होगा।
तो वेदर यू, अब ये यू है, अब इसको हमने आई में चेंज कर देंगे। वेदर आई वाज, आर को अब हमने वाज में, आई वाज नॉट अशेम्ड ऑफ, अब योर सेल्फ को माई सेल्फ में चेंज कर देंगे, ऑफ माई सेल्फ। ही इंक्वायर्ड वेदर आई वॉज नॉट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। जी, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास और आज का हमारा ये लास्ट सेंटेंस है। द टीचर सेड डिड यू डू योर होम टास्क, डिड यू डू योर होम टास्क yesterday, did you do your home task yesterday, did you do your home task yesterday। इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे हम, द टीचर आस्क्ड, अब चूंकि ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डिड है, इसलिए हम इसको इफ में चेंज कर लेंगे। इफ आई डू, यू को आई में और डू, चूंकि ये डिड है इसलिए हमने इस डिड को, आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट है ये डिड, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलना होता है, तो लिहाजा हम यहाँ पे अब हैड लगा देंगे, डिड खत्म हो जाएगा हमारा। इफ आई हैड, डू की थर्ड फॉर्म कर देंगे अब डन। इफ आई हैड डन योर को अब माई में बदलते हुए माई होम टास्क, इफ आई हैड डन माई होम टास्क येस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदला जाता है, तो उसी तरह से द प्रीवियस डे, होम टास्क द प्रीवियस डे। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी ये क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे कि किस तरह से हमने हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो है वो चेंज करना है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त पहुँच सके। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।